हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है बीसीडी को कैसे रिबूट करते हैं। ऑल बीसीडी ब्लू स्क्रीन प्रॉब्लम आता है या बूट रिकॉर्डर या बीसीडी बूट एरर चाहे कोई सा भी आते हैं, तो इसके लिए रिबूट कैसे करते हैं, बीसीडी को दोबारा कैसे जनरेट करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बीसीडी से रिलेटेड कोई भी एरर आता है, चाहे कोई भी एरर आता है, ब्लू स्क्रीन से रिलेटेड आता है एरर, चाहे तो बूट रिकॉर्डर या बीसीडी रिबूट एरर आता है, चाहे कोई भी एरर आता है स्टार्टिंग से रिलेटेड, तो उसके लिए बीसीडी कैसे रिबूट करते हैं और इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितना भी एक्सटर्नल एसएस सीरीज है सभी को अनप्लग कर देना है। क्या करना है, जितना भी एसएस सीरीज यानी एक्सटर्नल वाला जितना भी एसएस सीरीज है सबको अनप्लग करना है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, PS5 है या PS4 है, जितना भी एक्सटर्नल एसएस सीरीज है सबको अनप्लग कर दीजिएगा। अनप्लग करने के बाद आपको क्या करना है, सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो ये प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ट्राई करना है। अब आप देख रहेंगे इस तरह से आपके केस में भी एरर आता होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आके आपको क्या करना है, एडवांस ऑप्शन में चले जाना है। अब मान लीजिए अगर आपके केस में यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे जाने के लिए आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, पावर की बटन आपको प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है। अपने आप ये थोड़ी देर होल्ड करके रखिएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। फिर से आपको क्या करना है, पावर बटन प्रेस करके ऑन कर देना है। जैसे ऑन होने लग जाएगा तो आपको क्या करना है, फिर से पावर बटन प्रेस करके रखिएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही प्रोसेस आप 2-4 बार रिपीट कीजिएगा तो डायग्नोस्टिक योर पीसी ऐसा आ जाएगा और उसके बाद वहां पे रिपेयर करने वाला ऑप्शन दिख जाएगा। उसके बाद वहां पे आपको एडवांस ऑप्शन में जाने के लिए दिख जाएगा, तो वहां से आप एडवांस ऑप्शन में जा सकते हैं। अब मान लीजिए यदि आपके केस में यहाँ पे एडवांस ऑप्शन नहीं आ रहे तो आपको क्या करना है, कोई भी यूएसबी बूटेबल पेन ड्राइव आपको इस सिस्टम के अंदर या लैपटॉप के अंदर कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, UEFI विंडो 11 पेन ड्राइव वहां पे आपको दिखेगा, उसको आप सेलेक्ट करके इंटर कीजिएगा। तो इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पे आपके केस में भी उस पेन ड्राइव से बूट होना शुरू हो जाएगा। शुरू होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको रिपेयर ऑप्शन दिख जाएगा, रिपेयर माई पीसी। इसके ऊपर आप क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एडवांस ऑप्शन के ऊपर आ जाएगा। यानी तो यहाँ पे आप कीबोर्ड लेआउट चूज करने के लिए आएगा, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कीबोर्ड और लेआउट आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे एडवांस ऑप्शन आ जाएगा। एडवांस ऑप्शन में जाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रूबल शूट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे आप एडवांस ऑप्शन में आ जाइएगा। तो यहाँ पे आने के लिए 2-3 तरीका मैं आपको बताया हूँ, किसी भी तरीके से यहाँ पे आपको आ जाना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको ट्राई कर लेना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिस्टम रीस्टोर, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिएगा आपके केस में यहाँ पे सिस्टम रीस्टोर अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप इसको ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद आपके केस में जो प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यदि इस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टअप रिपेयर दिख रहा है, इसके ऊपर भी आप क्लिक करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब मान लीजिए यदि आप कोई विंडो अपडेट किए हैं तो इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे अनइंस्टॉल अपडेट दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके जो भी क्वालिटी अपडेट आप इंस्टॉल किए थे उसके बाद इस तरह का प्रॉब्लम आया है तो यहाँ से आप उस अपडेट को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। अनइंस्टॉल करने के बाद आप चेक कीजिएगा तो आपके केस में ये जो प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा, यानी CMD ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कर देना है डिस्क पार्ट, इस तरह से टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पे डिस्क पार्ट सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट वॉल्यूम इस तरह से टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से जितना भी वॉल्यूम का लिस्ट होगा यहाँ पे आपको सारा लिस्ट दिख जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देख रहे हैं सभी का ड्राइव लेटर यहाँ पे असाइन है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 का ड्राइव लेटर असाइन नहीं है। एक तो 82 MB का है, एक 100 MB का है और ये हिडन फाइल है, इसका ड्राइव लेटर असाइन नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका ड्राइव लेटर असाइन कर देना है। असाइन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना है सिलेक्ट वॉल्यूम, इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसके बाद 2 का करना है, 3 का करना है, 4 का करना है, कौन सा है उसके हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। मेरे केस में 3 नहीं है तो यहाँ पे 3, मेरे केस में 3 पे नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे 3 टाइप कर रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करते ही वॉल्यूम 3 सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं जैसा टाइप कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ही आपको टाइप कर लेना है, इस तरह से टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो लेटर असाइन नहीं है वो लेटर यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। जो लेटर यहाँ पे असाइन है वो लेटर यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे असाइन हो जाएगा। सेम तरीके से आपको क्या
करना है, आपको दूसरा वाला भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे अभी 4 के अंदर भी नहीं है तो सेम तरीके से यहाँ पे 4 के अंदर भी करेंगे। इस तरह से यहाँ पे G नहीं, यहाँ पे H कर देंगे तो इस तरह से यहाँ पे असाइन हो जाएगा। ऐसे ही जितना वॉल्यूम के अंदर लेटर असाइन नहीं होगा सभी का वॉल्यूम का लेटर इस तरह से असाइन कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से एग्जिट कर देना है। इस तरह से एग्जिट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर से इस तरह से यहाँ से एग्जिट कर देना है। तो यहाँ पे इस तरह से एग्जिट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोबारा यहाँ पे ट्रबल शूट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। मैं इसीलिए दोबारा यहाँ पे ओपन करवाया हूँ ताकि क्लीन रहे, आप कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो उसके अंदर भी हम कर सकते थे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं जैसा टैप कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ही आपको टैप कर देना है। यहाँ पे मैंने जैसा टैप किया एग्जैक्ट वैसा ही आप टैप कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से इस तरह से यहाँ पे आपको टैप कर देना है। जैसा मैं टैप कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ही आपको टैप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं जैसा टैप कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ही आपको टैप कर लेना है। यहाँ पे जैसा मैंने टैप किया एग्जैक्ट वैसा ही आप टैप कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे कंप्लीट सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसा मैं टैप कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसा ही आपको टैप कर देना है। यहाँ पे जैसा मैंने टैप किया एग्जैक्ट वैसा ही आपको टैप कर देना है। इस तरह से यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 0 दिख रहा होगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, BCD एडिट इस तरह से आपको टैप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेना है आपका विंडो पार्टीशन का लेटर कौन सा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं पार्टीशन का कौन सा लेटर है, उसके हिसाब से आगे का प्रोसेस करना है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे टाइप कर देना है BCD बूट स्पेस जो भी पार्टीशन होगा विंडो का वो पार्टीशन यहाँ पे टाइप कर देना। मेरे केस में C है इसलिए मैं यहाँ पे मैं C टाइप कर रहा हूँ। आपके केस में कुछ अलग होगा तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद विंडो इस तरह से यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे सक्सेसफुल क्रिएट, आप देख रहे हैं यहाँ पे बूट फाइल सक्सेसफुल क्रिएटेड। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट कर देना है। इस तरह से एग्जिट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ से क्लोज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपको क्या करना है, बायस मोड में चला जाना है। बायस मोड आपको ओपन कर लेना है। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिएगा। तो रीस्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, बायस मोड में चले जाना है। बायस मोड में आने के बाद आपको क्या करना है, बूट सीक्वेंस में जाना है। बूट सीक्वेंस में अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा आपके केस में बूट लिस्टिंग में यहाँ पे लिगेसी तो नहीं है। इस तरह से लिगेसी होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे UEFI आपको सेलेक्ट कर देना है। तो पहला चीज आपको ये चेक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इस तरह से अप्लाई पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिक्योर बूट के अंदर चले जाना है। यहाँ पे आप सिक्योर बूट के अंदर जाइएगा तो अब आप देख लीजिएगा यदि आपके केस में यहाँ पे इनेबल होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिक्योर बूट डिसेबल कर देना है। आपको क्या करना है, यहाँ से सिक्योर बूट को डिसेबल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करके आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको ट्राई करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको आ जाना है। इसके बाद यहाँ पे ट्रबल शूट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे DIR यहाँ पे D इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। तो इंटर करते हैं यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में C ड्राइव से ये D ड्राइव या E ड्राइव के अंदर शिफ्ट तो नहीं हो गया, पाथ चेंज तो नहीं हो गया है। आप देख रहे हैं मेरे केस में चेंज नहीं हुआ है, या नहीं तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे E टाइप कीजिएगा, इस तरह से चेक कर लीजिएगा कहूँ D ड्राइव के अंदर तो नहीं चला गया है, E ड्राइव के अंदर तो नहीं चला गया है। इस तरह से यदि ऐप के अंदर गया होगा तो आपको ऐप टाइप कर देना है। इस तरह से चेक कर लेना है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। तो आपको ये चेक करना है विंडो किस ड्राइव के अंदर है, ये यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। अब आप देख रहे हैं मेरे केस में यहाँ पे C ड्राइव के अंदर ही विंडो इंस्टॉल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम फाइल मेरा C ड्राइव के अंदर ही है। हो सकता है आपके केस में ये C ड्राइव वाला पूरा पाथ ही चेंज हो गया हो, D ड्राइव के अंदर चला गया हो। तो उस केस में क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यदि C ड्राइव के अंदर जैसा यहाँ पे है एज इट रहेगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस स्टेप को आप एग्जिट कर दीजिएगा। यदि C ड्राइव को छोड़ के कहीं D ड्राइव E ड्राइव के अंदर चला गया हो तो जो अभी स्टेप बताने वाला वो स्टेप आपको करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसा मैं टाइप कर रहा हूँ एग्जैक्ट वैसे ही आप टाइप कर लीजिएगा। यदि विंडो D के अंदर चला गया है तो यहाँ पे D टाइप कीजिएगा, E के अंदर गया है तो E टाइप कीजिएगा। यहाँ पे जिसके अंदर विंडो चला गया है वैसे ही आपको यहाँ पे टाइप कर देना है।
फिर से यहाँ पे वो पाथ टाइप करना है जिसके अंदर विंडो चला गया है। इस तरह से आप टाइप कर लीजिएगा, जस्ट एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा BCD वाला ये वाला, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद कीबोर्ड से Ctrl+C कर दीजिएगा तो कॉपी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, Ctrl+V कीजिएगा तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे यदि आपके केस में D है तो यहाँ पे D टाइप कीजिएगा जिसके अंदर विंडो चला गया है। इस तरह से यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। तो इंटर करते हैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद विंडो को स्टार्ट कर लीजिएगा। स्टार्ट करने के बाद अब आप चेक कर लीजिएगा आपके केस में जो ये प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। आप देख रहे हैं इस तरह से आपके केस में भी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, रिव्यूल्ड हो जाएगा और जो भी स्टार्टअप से रिलेटेड प्रॉब्लम था, BCD से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।